नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है LDCE एग्जाम क्लासेस में। तो कल हम लोग ने देखा था रायपुर डिवीजन में हुए CCTC एग्जाम के प्रश्न। आज हम लोग उसी प्रश्न के पार्ट 2 का वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following option is correct with respect to provision of bedrolls for RAC passengers traveling by AC class of Mail Express? इसका आंसर होगा complete set to be provided. Next question. ARME full form is dash. ARME का फुल फॉर्म पूछा है। ARME का फुल फॉर्म है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। हमेशा क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम लोग को स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सबका एक ही टाइप का लग रहा है। तो आंसर देते टाइम ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. Damage charges shall be levied at rupees dash per 8-wheeler wagon per hour. इसका आंसर होगा 150. Next question. Maximum how many break journeys are allowed on a circular ticket? यहाँ पे पूछा है सर्कुलर टिकट में हम लोग कितना ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम सभी को पता है, इसका आंसर होगा 8. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश टाइप ऑफ टिकट्स शैल बी यूज्ड एट ATVM. इसका आंसर होगा अनरिजर्व्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ STBA एप्लीकेशन इज. यहाँ पे STBA जो एजेंट होता है उसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में पूछा है। तो उसका आंसर होगा 10th पास। ठीक है दोस्तों, 10th पास होने से वो STBA के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. पैकेजेस कैन बी केप्ट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश डेज एट क्लॉक रूम. इसका आंसर होगा 7. यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग अधिकतम क्लॉक रूम जो होता है वो बड़े बड़े स्टेशनों में हम लोग वहां पे अपना लगेज रख सकते हैं मिनिमल टाइम के लिए। तो वो कितना है? तो उसका आंसर होगा 7. हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेशन ऑफ टिकट इज ऑलवेज गिवन ऑन डैश. हम लोग को जो कंसेशन मिलता है टिकट में वो किस पर दिया जाता है? तो ये आंसर हम सभी को पता है, इसका आंसर होगा बेस फेयर. जब भी हम लोग टिकट काटते हैं PTO या पास से तो हम लोग को कंसेशन हमेशा बेस फेयर का ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. वैलिडिटी ऑफ PTO इज डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. वैलिडिटी ऑफ PTO पूछा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसका आंसर होगा 4 मंथ्स। देखिए दोस्तों, पहले इसका आंसर होता था 5 मंथ्स। ठीक है, तो कोई दोस्त को पता नहीं होगा कि अभी वो 4 मंथ हो गया है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को देते समय हम लोग को जो अपडेट वर्जन रहता है उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नवंबर से ये टाइमिंग चेंज हुआ है। टिकट काटने में भी जो पहले 120 डेज था वो भी अभी ये हो गया है, अभी 60 दिन हो गया है। और आपका पास PTO भी अभी 4 महीना हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवांस रिजर्वेशन पीरियड इज डैश डेज फॉर इंडियन सिटीजन. देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर होगा 60 दिन। 120 नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है।
इसका आंसर होगा 60 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर रिजर्वेशन इन स्लीपर क्लास इज डैश। इसका आंसर होगा 200 किलोमीटर्स। मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर रिजर्वेशन इन स्लीपर क्लास में मिनिमम कितना चार्जेबल डिस्टेंस हम लोग को होने से हम लोग स्लीपर क्लास का काट सकते हैं, वो होगा 200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। SC/ST स्टूडेंट्स आर ग्रांटेड -% ऑफ कंसेशन ऑन नॉर्मल रेट। SC/ST स्टूडेंट को कितना परसेंट मिलता है कंसेशन? 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंप्लेंट्स आर डेल्ट बाय डैश इन डिविजनल लेवल। जो पब्लिक कंप्लेन होता है वो डिवीजन में कौन देखता है? सीनियर DCM, ADRM, सीनियर DOM, सीनियर DPO। चलिए इसका आंसर होगा ADRM। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ODC। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी आप लोगों को बोली हूं कि एब्रिविएशन या फुल फॉर्म जो होता है वो हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप लोग तैयारी कीजिएगा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर होगा ओवर डायमेंशनल कार्गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a train is running late by more than 3 hours, dash on cancellation of reserved tickets across the counter। तो इसका आंसर होगा फुल अमाउंट इज रिफंडेड। कितना रिफंड मिलता है? अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट करे तो कितना रिफंड मिलता है? फुल अमाउंट रिफंड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगेज शुड बी प्रेजेंटेड फॉर बुकिंग एटलीस्ट डैश मिनट्स बिफोर शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। अगर किसी भाई या बहन को लगेज बुक कराना है तो मिनिमम कितने समय, मतलब ट्रेन छोड़ने के मिनिमम कितने समय पहले उसको बुकिंग करना पड़ेगा? इसका आंसर होगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायरिंग रूम्स एट स्टेशंस आर इनिशियली अलॉटेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश आवर्स। नॉर्मली रिटायरिंग रूम कितना समय के लिए दिया जाता है? 24 घंटा के लिए। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन था रायपुर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लर्केज चार्जेस कलेक्टेड ऑन unused unreserved second class ticket if cancelled up to 3 hours the actual departure of the train is rupees। क्या आंसर होगा इसका? 30 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAC? RAC तो हम लोग सबको पता है। RAC क्या होता है? RAC का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस फेयर इज नॉट रिफंडेड एट द स्टेशन द पैसेंजर शुड इशूड विथ डैश। अगर मान लीजिए फेयर इज नॉट रिफंडेड एट स्टेशन, अगर उसको जो उसका पैसा है रिफंड का अगर स्टेशन में उसको ना मिले तो पैसेंजर को क्या इशू होता है? TDR इशू होता है। TDR का कितने फॉइल होते हैं? 3 फॉइल होते हैं और TDR का फुल फॉर्म होता है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन एक्सपायरी ऑफ फ्री टाइम फॉर रिमूवल ऑफ पार्सल्स डैश चार्ज विल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ पार्सल्स। इसका आंसर होगा वर्फेज चार्जेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
CVO, CVO का फुल फॉर्म पूछा है। CVO का फुल फॉर्म क्या है? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRCTC स्टैंड्स फॉर, रायपुर डिवीजन में जो CCTC का क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे गए हैं, इसलिए फुल फॉर्म हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICCRP स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी कार्ड कम रेलवे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्री अलाउंस फॉर सेकेंड क्लास AC टिकट? इसका आंसर होगा 50 kg। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सेकेंड क्लास है, स्लीपर नहीं। तो यहाँ पे 40 kg है, कोई गलती से 40 kg मत लिख दीजिएगा, इसका आंसर 50 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन फाउंड ट्रैवलिंग विथ ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टिकट अंडर विच सेक्शन ही कैन बी पनिश्ड? कौन सा धारा उस पे लागू होगा? सेक्शन 142। धारा भी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे के जो सेक्शन है 1989 के, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न रेलवे लोकेटेड? सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा है। यहाँ पे सदर्न रेलवे का पूछा है। आप लोग जिस भी डिवीजन से हो, आप लोग हमेशा देखिएगा वहां पे कितने डिविजन्स है, उसका जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वहां पे और क्या क्या है, GM का नाम, AGM का नाम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिविजनल एग्जाम में, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ कंसेशन फॉर मेल सीनियर सिटीजन्स? मेल सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको कितने प्रतिशत छूट मिलता है? इसका आंसर होगा 40%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज MEA इन इंडियन रेलवे? यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, इसका आंसर होगा मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अप टू डैश नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैन बी बुक्ड ऑन अ तत्काल रिक्विजिशन फॉर्म फॉर पैसेंजर्स। तत्काल जो टिकट हम लोग काटते हैं उसमें हम लोग जो फॉर्म होता है, रिक्विजिशन जो फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम लोग टिकट काटते हैं, उसमें हम लोग कितना तक पैसेंजर एक साथ टिकट काट सकते हैं? उसमें कितना जन? इसका आंसर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम तत्काल बुकिंग स्टार्ट्स फॉर सेकेंड AC क्लासेस? सेकेंड AC क्लासेस के लिए तत्काल जो टिकट जारी होता है तो काउंटर कब से स्टार्ट होता है? ये सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है और स्लीपर के लिए 11 बजे स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीजन टिकट्स आर इशू फॉर पीरियड्स डैश। नॉर्मल सीजन टिकट किस पीरियड के लिए जारी किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सभी के लिए जारी किया जाता है नॉर्मल सीजन टिकट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। PREM stands for Participation of Railway Employee in Management. Next question, reservation on season tickets are permitted, not permitted, permitted once in a month, permitted once in a week. Season reservation on season tickets are, season ticket में reservation मिलता है क्या? नहीं मिलता है, नॉट परमिटेड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रजिस्टरिंग ग्रीवांस कंप्लेन रजिस्टर्स आर अवेलेबल एट, इसका आंसर होगा रेलवे स्टेशन, रिजर्वेशन बुकिंग ऑफिसेस, पेंट्रिकर्स इन द ट्रेन। इस सभी में
सभी में अवेलेबल रहता है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स सिचुएटेड एट, इसका आंसर होगा चित्तरंजन। चित्तरंजन में है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स, बहुत सुंदर जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सचेंज ऑफ बर्थ्स इन द कोच बिटवीन पैसेंजर्स इज, इसका आंसर होगा परमिटेड विद द नॉलेज ऑफ टीटी। हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं अधिकतम समय में सभी इस चीज से गुजरिएगा कि कभी कभी होता है हम लोग को नीचे का सीट मिल जाता है और कोई एजेड व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं प्लीज आप इस बर्थ में चले जाइए, इस बर्थ में चली जाइए, हम नहीं चढ़ पाएंगे। ऐसा होता है नॉर्मली। तो ये परमिटेड है लेकिन टीटी के नॉलेज में इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद जब भी आप लोग यात्रा कीजिएगा ट्रेन में तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार टीटी को आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगेज इज बुक्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ वैलिड डैश और डैश, इसका आंसर होगा बोथ जर्नी एंड प्रिविलेज टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ टिकट्स आर इशूड इन यूनिफाइड बुकिंग काउंटर्स, इसका आंसर होगा इशू बोथ रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड टिकट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे डिविजन इज द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स, इसका आंसर होगा बिलासपुर। दोस्तों आप लोग हमें ये बताइए बिलासपुर कौन सा जोन में आता है। फिर एक बार बोल देती हूं, बिलासपुर कौन सा जोन में आता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीट एसी ट्रेन, इनमें से कौन सा ट्रेन पूरी एसी नहीं है। राजधानी तो पूरा एसी ट्रेन है, वंदे भारत भी फुल एसी है, हमसफर भी फुल एसी है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसेंजर एमिनिटी, इनमें से कौन सा पैसेंजर एमिनिटी नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर ऑन प्लेटफॉर्म है, सीटिंग ऑन प्लेटफॉर्म है, टॉयलेट इन स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, वेटिंग हॉल, इसका आंसर होगा सी, टॉयलेट इन स्टेशन मास्टर्स ऑफिस। ये आपका पैसेंजर एमिनिटी में नहीं आता है, स्टेशन मास्टर ऑफिस में टॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 586 प्लस 36 माइनस 26, 396 इसका आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका ये आप लोग गुना करके देखिएगा, इनमें से यहाँ पे कोई इसका आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ का है, इसका आंसर आएगा आप लोगों का 597। नेक्स्ट क्वेश्चन 6732 प्लस 1938 माइनस 4794। तो पहले आप लोग जोड़ के फिर घटाइएगा इसको, इसका आंसर आएगा 3876। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर 18 आएगा। आप लोग करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8965 प्लस 397 प्लस 89 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 1385। इसका आंसर आएगा 8066। नेक्स्ट क्वेश्चन 252 भाग
21 प्लस 12, इसका आंसर होगा 24। नेक्स्ट इसका आंसर होगा 2528। ये सब आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3? अगर आप लोग 1 से 99 तक लिखते हैं तो 3 कितनी बार आती है? इसका आंसर होगा 23। आप लोग गिन के भी देख सकते हैं। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विथ डिफरेंट डिजिट इज, ये होगा आपका 98765। अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलता तो यहां पे आपका आंसर होता 99999, ए होता आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विथ डिफरेंट डिजिट इज, इसका आंसर होगा बी 98765। अगर आप लोग को पूछा जाता लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो इसका आंसर ए होता। क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिफरेंट डिजिट तो इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर? देखिए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर यहाँ पे बताया गया है, तो इसका आंसर बहुत इजी है, इसका डी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे जो पैटर्न दिया है उसके हिसाब से बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ अ ब्रिक? ब्रिक मतलब ईट, ईटा। इसका आंसर होगा सी। कोई स्क्वायर है रेक्टेंगल मत लिख दीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एसोसिएटेड विथ पल्क स्ट्रेट्स? इसका आंसर होगा इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टैचू कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, यह हम सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ द अर्थ इन सोलर सिस्टम? इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? यहाँ पे सिटीज नहीं होगा, सिटी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? इसका आंसर होगा आगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिल स्टेशन इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? उसका आंसर होगा ऊटी।